है। इसलिए इन किताबों को ये भगवान का लिखा हुआ बताते हैं ताकि इनका एक अधिकार, इनके शोषण करने का अधिकार। आज भी आप देखेंगी गाय के साथ बलात्कार कर रहे, बताओ, बकरी के साथ कर रहे हैं। ये इन्होंने पहले मछली के साथ करा, मछली से इन्होंने जो है वो पैदा कर दिया, हिरण के साथ इन्होंने किया, बेटियों के साथ इन्होंने किया, बहनों के साथ। अरे भैया तुम्हारे ऊपर से नीचे तक अब भी मैं प्रमाण दिखा सकती हूँ कि ये लोग अभी भी जब बात करते हैं तो इनकी बातों में 99.9% गालियां होती हैं। जितने बेहुदा सवाल हैं, जितनी बेहुदा बातों से तुमने कमजोर लोगों को दबाया है ना, अब वो समय चला गया। ये संविधान का समय है, ये मनुस्मृति का नहीं है मेरे भाई। ये मत सोचिए आपके निर्देश ये पक्षपात करेगी कि मेरी जाति का आदमी लड़ेगा तो मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। नहीं, गलत के खिलाफ हूँ तो गलत के खिलाफ हूँ। अच्छा, कोई भी आपके ऊपर FIR कर दी गई है, जेल चली जाएंगे, तो आगे का क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? FIR से क्या फर्क पड़ता है? अरे हमारे बाप का लिखा हुआ संविधान, उससे तुम हमें डराओगे? हाँ, उससे डराओगे? तब तक डरते थे हमारे पुरखे तुम्हारे आगे, बहुत रीढ़ झुका करके उन्होंने अपनी कमर तोड़ ली। बिना रीढ़ का हमारा समाज रहा तुम्हारे आगे। तुम ये मत सोचना हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी कई पीढ़ियां ऐसी है जो मेरी दादी परदादी, मेरी माँ तक नहीं पढ़ी हुई है, अनपढ़ है। हम पहले पढ़े, फिर अपनी माँ को हस्ताक्षर करना सिखाया। तो क्या वो बचाएगी संविधान आकर के? जो हमारे गांव की गरीब जो जनता है, जिसको पता नहीं है संविधान के बारे में, सरकारों ने संविधान के बारे में छुपा कर रखा, तो क्या गरीब लोगों के भरोसे छोड़ दें हम कि संविधान बर्बाद होता रहे, देखते रहे? तो ये हम बचाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोगों ने जब पढ़ा है तभी हम लोगों को बोलने की क्षमता आई है। और मैं जानती हूँ कि जब जो लोग पढ़ लेंगे उनमें क्षमता आएगी, उनमें ताकत आएगी। और ये बात मत कहना दोबारा कि बाबा साहब कहते हैं। इनके भी तो सालों हो गए 33 करोड़ देवी देवताओं को गुणगान करते रहते हैं, हजारों मंदिर बनाते रहते हैं। क्यों भाई? हजारों सालों से इन्हीं के पीछे लगे रहोगे क्या? छोड़ो ना, फेंको ना। कितना लंबा समय हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो 70-72 साल हुए संविधान लिखे हुए, 75 साल हुए मात्र। इतने दिन में उन्होंने करोड़ों लोगों को जीवन सुधार दिया। तुम्हारे 33 करोड़ ने कितनों का जीवन सुधारा? बताओ। पहले से अब बहुत सारी चीजें परिवर्तित होगी ना। देखिए ना, हिंदू भाई, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, एक थाली में बैठ के खाना खाते, समानता आप कैसी चाहिए आप लोग? क्या दलित कुत्ता है जो उसके साथ खाना खाने से कोई वो, या ब्राह्मण भगवान है जो उसके साथ खाना खाने से वो अमर हो गया? क्यों? ब्राह्मण के साथ खाना खाने से दलित का क्या फायदा? तो आप लोग जिस समानता, यही जातिवाद है, यही जातिवाद है पत्रकार महोदया। यही सबसे बड़ा जातिवाद है कि ये दिखा रहे हैं कि हमने उसके साथ खाना खा लिया। क्या दिखाना चाहते हो? कभी हमने तो ब्राह्मण के साथ खाना खाकर ये नहीं दिखाया कि अरे ब्राह्मण तुम्हारी तो कोई औकात नहीं थी यार, हमने तुम्हारे साथ खाना खा लिया। तुम भाईचारा है, आप कैसे बोल रहे हैं? ये तो भाईचारा है ना। आप तो भाईचारा, हम तो भाईचारे को ये शो ऑफ करने की जरूरत क्या है? खाओ, इसमें क्या दिक्कत है? ये शो ऑफ क्यों करते हैं? थाली दिखाते हैं, बैठ के दिखाते हैं, उसकी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के थालियां अपनी लेकर जाते हैं, पानी बिस्लरी का लेकर जाते हैं, खाना बाहर से मंगवाते हैं। आप हाइपर हो रही है सवाल से। गलत सवाल करोगे तो जवाब आपको सही मिलेगा। और मैं फिर वही बात कह रही हूँ, जितने बेहुदा सवाल हैं, जितनी बेहुदा बातों से तुमने कमजोर लोगों को दबाया है ना, अब वो समय चला गया है। ये संविधान का समय है, ये मनुस्मृति का नहीं है मेरे भाई। और मैं अभी आपको बता दूं, आप भी एक महिला है पत्रकार महोदया। अगर आपको जो ये पकड़ने का अधिकार मिला है ना, माइक पकड़ के मेरे सामने खड़ी है, और ये जो चला रही है मोबाइल, और जो जीन्स पहन करके खड़ी है, और जो आपकी जो हेयर कटिंग स्टाइलिश है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। और इस भारत की औरतों को ना इसीलिए इन अधिकारों की चिंता और परवाह नहीं है, क्योंकि इन्हें बिना कुछ आंदोलन किए, बिना मेहनत किए, बिना श्रम किए, बिना त्याग के सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी झोली में अपनी मेहनत से डाल दिए। निर्देश जी, एक आखिरी सवाल, जिस भगवान को आप लोग नकारते या जो भी टिप्पणियां करते हैं, ये तो कहा गया है कि बाबा साहब को भी भेजने वाले भगवान थे, बाबा साहब को भेजा कि जाओ इस तरीके की लड़ाई हो सबको, ये ऐसा कहा जाता है। क्या क्यों एक मिनट रुक जाइए, इतनी भी घटिया चीजें ना फैलाइए बहन जी। मैं सबसे बड़ी बात तो ये कह दूं कि भगवान को धज्जियां उड़ाते उड़ाते पेरियार जी 95 साल के होकर मरे, ठीक है? उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धज्जियां उड़ाई हैं, जो सच लिखा, सच लिखने से इनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, जो पढ़ते उखाड़ी हैं, उखाड़ के रख दी दुनिया के सामने, उससे इनके भगवान की धज्जियां उड़ गई। लेकिन पता है, भगवान नहीं आया एक बार भी कि मैं आया हूँ त्रिशूल लेकर के, मैं आया हूँ चक्र लेकर के, मैं आया हूँ गदा लेकर के, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। पता है कौन आए? ये ढोंगी, ये रूढ़िवादिता के समर्थक, ये वो लोग जिन्होंने औरतों को देश के अंदर सती किया, वो लोग बाबा साहब के विरोध में आए। भगवान नहीं आया। वो लोग बाबा साहब के विरोध में आए जो महिलाओं को, देवदासियां, छोटी छोटी बच्चियों को, कुमार उनका भंग करने के लिए मंदिर में देवदासियां रखते थे। तो वो लोग आए क्योंकि मंदिर में देवदासियां रखने का अधिकार खत्म हो रहा था बाबा साहब अम्बेडकर के बोलने से। पोल खुल रही थी कि भगवान के लिए नहीं जाते हैं ये, भगवान के नाम पर पुजारी उनका शोषण करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों का, आप जानती हैं, मदर इंडिया किताब है जो मिस कैथरीन मियो के द्वारा लिखी गई है, जो अमेरिका की एक स्कॉलर थी, जो पत्रकार थी, और जो भारत पे व्यवस्था पे रिसर्च करने आई थी। उस महिला ने एक किताब लिखी, जो यहाँ देखा वो सच लिख दिया। वो लिख रही है कि 8-8 साल की, 6-6 साल की बच्चियों का रेप मंदिर के अंदर 80-80 साल के पुजारी करते हैं।
और बच्चों की जांघों की जो हड्डियां है ना वो फैल जाती हैं और वो वहीं मर जाती हैं, या वो इलाज के लिए अस्पताल में आती है तो उनकी हड्डियों को दोबारा से उस जगह पर लाने के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर ये बात बता, आप जानती हैं? इसलिए ये चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम बना रहे। इसलिए इन किताबों को ये भगवान का लिखा हुआ बताते हैं ताकि इनका एक अधिकार, इनके शोषण करने का अधिकार। आज भी आप देखेंगी गाय के साथ बलात्कार कर रहे, बताओ, बकरी के साथ कर रहे हैं। ये इन्होंने पहले मछली के साथ करा, मछली से इन्होंने जो है वो पैदा कर दिया, हिरन के साथ इन्होंने किया, बेटियों के साथ इन्होंने किया, बहनों के साथ। अरे भैया, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर से नीचे तक अब भी मैं प्रमाण दिखा सकती हूँ कि ये लोग अभी भी जब बात करते हैं तो इनकी बातों में 99.9% गालियां होती हैं, सही शब्द और विचार इनके बिल्कुल नहीं होते। यही सबूत है कि इनकी जड़ में ये गंध भरी हुई है। अच्छा, आप क्या केवल हिंदू ही होते हैं, ब्राह्मण ही होते हैं? मुस्लिम धर्म के भी तमाम लोग हैं जो ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके खिलाफ भी बोलते हैं, उसके खिलाफ भी हम बोलते हैं। अगर कोई रेप करेगा तो संविधान उसको बराबर सजा देगा, और कोई रेप करेगा तो हम उसका समर्थन थोड़ी करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और मैं यहाँ तक कहती हूँ मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो रेप करेगा, किसी बच्ची के साथ करेगा, दुष्कर्म करेगा, गलत नजर से देखेगा, तो 300 जो भी अब धारा बदल गई है उन धाराओं के तहत उसका मुकदमा मैं खुद लड़ूंगी उसके खिलाफ। ये मत सोचिए आपके निर्देश ये पक्षपात करेगी कि मेरी जाति का आदमी लड़ेगा तो मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। नहीं, गलत के खिलाफ हूँ तो गलत के खिलाफ हूँ। अच्छा, कोई भी आपके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, जेल चली जाएंगी, तो आगे का क्या होगा, क्या कैसे फर्क होगा? पड़ता है? एफआईआर से क्या फर्क पड़ता है? अरे हमारे बाप का लिखा हुआ संविधान, उससे तुम हमें डराओगे? हाँ, उससे डराओगे? तब तक डरते थे हमारे पुरखे तुम्हारे आगे, बहुत रीढ़ झुका झुका करके उन्होंने अपनी कमर तोड़ ली। बिना रीढ़ का हमारा समाज रहा तुम्हारे आगे। तुम ये मत सोचना हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत स्ट्रॉन्ग अरे है। बहुत सारे आए हैं और गए, जेल में जाने के बाद सारी सबकी बोलती बंद हो जाती है। जब लाठियां पड़ती है ना, सबकी बोलती बंद हो जाती है। आपने चंद्रशेखर का नाम सुना है? भाई चंद्रशेखर का नाम? जेल में लाठी भी पड़ी, वो व्यक्ति संसद में दहाड़ा। मान्यवर काशीराम साहब का नाम सुना है? मान्यवर काशीराम साहब को खचेड़ खचेड़ के फेंका गया। मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश की राजनीति के अंदर हलचल मचा दी, और जो लोगों की घटिया सोच थी कि राजनीति में कभी दलित नहीं आ सकता, उस सोच को बदल के रख दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना है? सुना है ना? जब इस देश के अंदर सारे वनवादी, सारे लोग थक हार के पढ़े लिखे, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगे शरण में जाना पड़ा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपसे काबिल आदमी नहीं मिलेगा संविधान को लिखने के लिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस दुनिया का सबसे विशालतम लिखित संविधान दिया भारत को। तो इसको डरा रहे हैं लोग उनको, जिनकी वजह से, जिनका खून इस मिट्टी में मिला हुआ, जिनकी वजह से भारत के अंदर अंग्रेज भागे, जिनकी वजह से भारत के अंदर आज भी देश में, पूरी दुनिया में, विश्व में इस भारत को विश्व गुरु से नाम से जाना जाता है, तो वो हमारे वंशज बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं। और आज भी हमारे जब प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं, और हमारे देश की सबसे अमीर औरत नीता अंबानी जब विदेश जाती है, तो वो ये नहीं कहती जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, या जय राधे राधे, या ये कोई भी 33 करोड़ का नाम नहीं लेती है। वो पता है क्या कहते हैं? हम भगवान बुद्ध की धरती से आए और हमें गर्व है, नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हैं। तो फिर काहे का? ये देश के अंदर ही, देश के ऐसे लोगों को जो बेचारे कम शिक्षित हैं, उन लोगों को उन लोग बना सकते हैं, लेकिन सबको नहीं।